तो वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में बहुत सारे कदम उठा रही है। फसलों की एमएसपी को बढ़ाया जा रहा है और जो किसान हैं और जो जागरूक लोग हैं वो इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन विपक्ष किसानों के कंधे पर अपने हित साधने में लगा हुआ है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन परमार से। उनके प्रारूप बदले। जब शुरुआत हुई तो किसान पंजाब से उठकर दिल्ली के रास्तों की ओर चले थे और आज के अगर बात करें तो अब मुद्दा जो है वो मुद्दा इस बात को लेकर है कि जो अधिकारी जिसकी ओर से ये स्टेटमेंट दिया गया था लाठीचार्ज को लेकर, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो। एक स्थायी धरना करनाल में लगाया गया, लेकिन राकेश टिकैत साहब उस बात को भी एडमिट नहीं कर रहे कि ये स्थायी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से कवायद में जुटा हुआ है कि बातचीत से हल निकाला जा सके। सरकार की रणनीति क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद हैं। दलाल साहब, आज ही केंद्र की ओर से एमएसपीज की घोषणा की गई है, अलग अलग फसलों पर दाम बढ़ाए गए हैं, हजार रुपया जो है बढ़ाया गया। आखिरकार क्या वजह है कि आपकी इन बढ़े हुए दामों को भी एक्सेप्ट करने को किसान जो है तैयार नहीं है, और जिस तरह से करनाल में हुआ है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति जो है सरकार की ओर से बनाई गई है, क्या कुछ बातचीत जो है वो की जा रही है? सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने बिजाई के वक्त से पहले दामों की घोषणा करने का एक नीति बनाई थी, जिससे किसानों को बोने से पहले पता चल जाए कि उसकी फसल का क्या मूल्य मिलेगा। उसी नीति के अंतर्गत आज जो अब बिजाई का वक्त आने वाला है, गेहूं के दाम बढ़ा दिए, जौ के दाम बढ़ाए हैं, मसूर के दाम बढ़ाए हैं, सरसों के दाम बढ़ाए हैं, चने के दाम बढ़ाए हैं, और हरियाणा को इसको विशेष रूप से लाभ होगा क्योंकि हमारा आधा हरियाणा सरसों की खेती करता है और सरसों के दाम 4650 से 400 रुपये उसके क्विंटल के एकदम से बढ़ाए हैं, 5050 रुपये कर दिए हैं। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं और हरियाणा के किसानों को इसका बहुत लाभ होगा। सरसों के भाव जो है पिछले 5-6 साल के अंदर लगभग दुगने हो गए। जो नीति थी कि किसान की आमदनी दुगनी करनी है, उसमें यह सहायक होगा। दूसरा जो आपका विषय था किसान के धरने का, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी की हमेशा से नीति रही है कि किसानों के साथ चर्चा की जाए, बल प्रयोग उन पर बिल्कुल ना किया जाए, और जहाँ तक भी जो भी चीज़ हो समझा बुझा करके उनसे बात करके रास्ता निकाला जाए, क्योंकि वो पूरे हरियाणा को, पूरे हरियाणवी को अपना परिवार मानते हैं। हो सकता है कि कुछ किसान नेताओं से, कुछ किसान भाइयों से हमारे मतभेद हों, लेकिन हैं तो हम सब एक ही परिवार के सदस्य। तो बल प्रयोग करने के किसी भी तरफ से समर्थक हमारी सरकार नहीं है। और आज भी कल से 3 दौर की वार्ता अधिकारियों ने किसान नेताओं से की है। जो मुझे सूचना है आज भी वार्ता चल रही है और ज़रूर इसका कोई न कोई हल निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसी समस्याएं आई हैं, किसान धरने पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अधिकारियों ने उनसे सामंजस्य बना करके कोई रास्ता निकाला है। एक संतुलन बेहद ज्यादा जरूरी होता है और उसको मेंटेन करने का काम भी किया गया। किसानों की ओर से शांति की बात की गई थी कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, लेकिन बार बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो करनाल का पहला घटनाक्रम हो या कल की ही बात कर लें, बैरिकेड्स तोड़कर जो है लघु सचिवालय का। अब उस लघु सचिवालय में कई तरह के काम होते हैं, कई हजारों लोग जो है रोजाना के आते हैं, वो बंद पड़ा है। ऐसे में मांग किसानों की एक है कि अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि ये हठधर्मिता जो है इसको मना पाने में आप लोग या प्रशासनिक अमला जो है सफल होगा? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, तो उसमें डर ये रहता है कि असामाजिक तत्व उसमें घुस जाते हैं। किसान आंदोलन में किसानों से हमें कोई चिंता नहीं है, किसान देशभक्त है, किसान गलत काम नहीं करता, लेकिन उतनी भीड़ के अंदर वो खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें 4 आदमी 10 आदमी गलत आ जाएं, वो ऐसी हालात पैदा कर दें कि बल प्रयोग हो, और इसी चीज़ का डर हमेशा हमें रहता है। और तो हालांकि पूरे प्रशासन को सख्त निर्देश हैं कि पूरा संयम बना के रखें, और आम तौर पर प्रशासन ने कितनी घटनाएं घटी हैं संयम बना के रखा है, और आगे भी हमारे निर्देश यही हैं
कि किसी भी तरह का बल प्रयोग ना हो। लेकिन किसान नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि बार बार हरियाणा को युद्ध भूमि ना बनाए। ये जो कानून है ये पार्लियामेंट में का विषय है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ पड़ा है, ये लागू ही नहीं है। और अभी आप देखो कि पिछले दिनों ऐसी ही घटना मोगा में भी हुई थी। साफ दिखाई देता है कि पंजाब में समस्या नहीं है इन नेताओं को, पंजाब के नेता आके हमारे प्रदेश में आके समस्याएं पैदा करते हैं। जो जागरूक लोग हैं वो सब देख तो रहे हैं कि हरियाणा की हमारी जो सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, जनता हितैषी सरकार है, उसको क्यों मजबूर किया जा रहा है बार बार, तो ये जनता समझ रही है। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्या डायलॉग होना चाहिए? जो वार्ता रुक चुकी है किसानों और कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन नहीं स्थापित हो पा रहा, क्या वो एक बार फिर से डायलॉग की शुरुआत होनी चाहिए? नहीं, मैं कहता हूं कि हर चीज का समाधान ही चर्चा से होगा। डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग से पहले प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए। किसान नेता कहते हैं कि पहले ये कानून वापस लो फिर डायलॉग हुआ, तो फिर किस चीज का डायलॉग हुआ? चर्चा को खुला रखें, खुले मन से आए और हर चीज का समाधान हो सकता है, चर्चा के माध्यम से हो सकता है। राजीव, जेपी दलाल साहब हैं, कृषि मंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के, और सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि वार्तालाप की जा रही है और प्रयास यही किया जा रहा है कि इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए, लेकिन साथ ही साथ पंजाब को भी घेरा है, क्योंकि पंजाब की मोगा में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था, आखिर उस समय इस तरह का बवाल या इस तरह की राजनीति या इस तरह के धरने प्रदर्शन क्यों नहीं हुए? क्योंकि सियासत उस समय भी दोनों प्रदेशों में गरमाई थी, एक दूसरे पर छिटाकशी भी राजनेताओं की ओर से की गई थी। ऐसे में देखना यही होगा कि अब क्या कुछ निर्णय जो है वार्तालाप के बाद, क्या कुछ मांगे किसानों की ओर से रखी जाती है और सरकार उस पर क्या काम करती है।